Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 6. Now open your science fact file 1. Today our chapter is chapter number 7. The name is forces and their effects. In this chapter we will learn why do things float, stretching materials, what is weight, slowing things down and stopping a car. Today our topic is what are forces and their effects. Now we will start. What is a force? सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर फोर्स की डेफिनेशन पढ़ देंगे, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 19 के ऊपर सबसे पहली लाइन पे मौजूद है. फोर्स क्या है? अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल. फोर्स क्या है? ये किसी भी किस्म का खिंचाव होता है या किसी भी चीज़ को जब धकेलते हैं या खींचते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे. सम फोर्सेस ओनली एक्ट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग. कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं ये तभी अमल करती हैं जब दो चीज़ें नज़दीक हों या एक दूसरे को टच करें. तो दिस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और इन फोर्सेस को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलेंगे. सम फोर्सेस एक्ट एट अ डिस्टेंस, और कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो कुछ फासले पर अमल पैरा होती हैं, इनको हम लोग डिस्टेंस फोर्सेस बोलेंगे. फॉर एग्जांपल द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड द मून इन ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 3,50,000 किलोमीटर. जैसे कि इसके अंदर जो हमारी ज़मीन है वो चाँद को अपने ऑर्बिट्स के अंदर पकड़ के रखती है या उसको अपने ऑर्बिट्स के अंदर होल्ड करके रखती है तकरीबन 3,50,000 किलोमीटर अवे से, दूर से. उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर फोर्सेस पढ़नी है और उनके इफेक्ट्स पढ़नी है. फॉर एग्जांपल आप लोगों को बुक के पेज नंबर 90 के ऊपर एक ब्रिज की बनी हुई जो शक्ल है वो नज़र आ रही होगी, ब्रिज की शेप पिक्चर नज़र आ रही है. इसके अंदर कुछ फोर्सेस हैं और उनके इफेक्ट्स हैं. जैसे कि ये ब्रिज है, जो ब्रिज बना हुआ है ये किस वजह से बना है? इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगी हैं, उसकी वजह से ब्रिज वजूद में आया. और इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं हम लोग इसके अंदर नीचे इसमें डिस्क्राइब करेंगे. टेंशन की फोर्स. टेंशन फोर्स में क्या होता है? ये जो इसके अंदर मौजूद मटेरियल है वो स्ट्रेचिंग हो जाता है. सम पीसीज आर इन टेंशन, द फोर्सेज आर स्ट्रेचिंग दैम. सम पीसीज आर बीइंग कंप्रेस. कुछ पीसीज ऐसे हैं जो कंप्रेस हुए हैं. कंप्रेस किस वजह से हुए हैं? स्क्वैशिंग फोर्सेज की वजह से. कुछ फोर्सेज जो है इसके ऊपर इसको स्क्वैश कर रही हैं. स्क्वैश का मतलब इसको दबा रही हैं, जिसकी वजह से कंप्रेस्ड ये ब्रिज के अंदर कंप्रेस हुए हुए हैं कुछ मटेरियल्स. उसके बाद सम पीसीज आर बेंडिंग बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिज. और कुछ पीसीज ब्रिज के अंदर बेंड हुए हुए हैं. ये किस वजह से? इसकी ये जो वेट है ब्रिज के अंदर, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जो उसका वेट है उसकी वजह से इसके अंदर क्या है, कुछ चीज़ें बेंडिंग है. उसके बाद हम लोगों ने इसके फोर्सेस और भी और उनके फैक्ट्स भी पढ़ते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्सेस करती क्या हैं? फर्स्ट पे है फोर्सेस कैन मेक थिंग्स स्टार्ट मूविंग एंड आल्सो चेंज देयर स्पीड. जो फोर्सेस हैं वो किसी चीज़ को हरकत करने में मदद देती हैं, उसके अलावा किसी चीज़ को ये जो मूव कर रही हो उसे रोक भी सकती हैं और उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकती हैं. सेकंड पे है फोर्सेस कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो फोर्सेस होती हैं वो किसी हरकत करते हुए जिस्म की जो डायरेक्शन होती है उसको भी चेंज कर सकती हैं. उसके अलावा फोर्सेस कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट मूविंग. और फोर्सेस जो कोई चीज़ जब कोई मूव कर रही होती है उसको रोक भी सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्सेस कैन बी मेजर्ड बाय अ फोर्स मीटर. जो फोर्सेस होती हैं इनको हम लोगों ने एक फोर्स मीटर होता है उसके ज़रिए हम लोग इनको मालूम करते हैं, मेजर करते हैं, इनकी पैमाइश करते हैं कि कितनी फोर्स किस चीज़ के ऊपर लग रही है. ये जो फोर्स मीटर होता है इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है. जैसे ही कोई चीज़ इसके साथ हम लोग हैंग करते हैं, फोर्स मीटर एक किस्म का आला होता है, इसके अंदर मौजूद स्प्रिंग होता है. जैसे कोई चीज़ इसके साथ हैंग की जाती है, जो स्प्रिंग होता है वो स्ट्रेच हो जाता है. स्ट्रेच से मुराद ये थोड़ा सा खिंचाव में आ जाता है, लंबा हो जाता है. उसके बाद इसके अंदर मौजूद जो पॉइंटर होता है वो स्केल के ऊपर क्या करता है, मूव करता है. और जितनी फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो स्केल के ऊपर पॉइंटर आके उस जगह पर रुक जाएगा, जिससे हम लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने जो फोर्स है वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी हम लोगों ने लगाई है. नंबर 2 पे है यूनिट ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस का यूनिट क्या है? तो फोर्सेस का यूनिट है न्यूटन. और जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको मेजर करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है न्यूटन मीटर. इसका नाम इस फोर्स का यूनिट न्यूटन क्यों है? ये असल में एक मशहूर साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन उनके नाम पर रखा, जिन्होंने सबसे पहले इसको दरियाफ्त किया था फोर्स को.
इनके मुताबिक जो एक मीडियम साइज़ का एप्पल होता है उसके ऊपर जो फोर्स है तकरीबन 1 न्यूटन लगती है। तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक था। तो लिहाजा आपने ये जो इसके अंदर जो सबसे पहली डेफिनेशन है फोर्सेस की है, उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और फिर डिस्टेंस फोर्सेस, इनकी डेफिनेशंस लर्न करनी है। उसके अलावा आपने इसके अंदर कुछ फोर्सेस है जैसे टेंशन की फोर्स है, कंप्रेस्ड है, उसके अलावा बेंडिंग है, इनके मतलब आपने थोड़ा सा इसको बगौर मुतालिया करना है। और फोर्सेस के इफ़ेक्ट्स जो मज़ीद हम लोगों ने पढ़े हैं जैसे कि फोर्सेस करती क्या क्या हैं, तो वो भी आपने इसके अंदर डिस्क्राइब किए हुए हैं, वो आपने बगौर मुतालिया इनका करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।